हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे हो। गाइस, हम लोग ने ये वीडियो व लेखपाल के लिए ग्राम शक्ति बैच की शुरुआत की है। तो इस जो ग्राम शक्ति बैच में जितना भी वीडियो व लेखपाल का जीके वाला पोर्शन होगा उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम अंकिता अग्निहोत्री है। श्रीराम IAS में आप सभी का स्वागत है। तो जितना भी अभी मीना मैम हिंदी आपको कंप्लीट कराएंगे और जितना जीके वाला पोर्शन मैं कंप्लीट कराऊंगा और जितना भी एक करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो जाएगा तो उसे अंजू मैम कंप्लीट करा देंगे। तो कल हम लोग ने जीके में पॉलिटी से शुरुआत की थी, तो पॉलिटी में हम लोग ने संविधान सभा से शुरुआत की थी। तो कल हम लोग ने कैबिनेट मिशन पढ़ा था, क्रिप्स मिशन पढ़ा था, तो उसे एक बार हम लोग देख लेते, फिर उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोग ने कैबिनेट मिशन हम लोग देख लेते हैं कल क्या क्या पढ़ा था। कल क्रिप्स मिशन पढ़ा था। क्रिप्स मिशन 1942 में ये आता है। और इसके बाद हम लोग ने कैबिनेट मिशन पढ़ा था। कैबिनेट मिशन ये कब आता है? ये मार्च 1946 में आता है। तो गाइस, जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग वीडियो व लेखपाल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मार्च 1946 में आता है। तो इन्होंने क्या बोला था कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार किया गया था। इसमें मांग को पहली बार स्वीकार किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस थी उन्होंने क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण यहाँ पे संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। तो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है। तो यहाँ पे संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन हो गया था। इसमें कितने सदस्य बताए थे कि कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। और 296 कहाँ से आएंगे? 296 आएंगे ब्रिटिश प्रांत से और 93 आएंगे देसी रियासत से। देसी रियासत, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन था उसे देसी रियासतें कहते हैं, और जहाँ पे ब्रिटिश शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो 296 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 93 देसी रियासतों से आएंगे जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन होता था। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था कि कैबिनेट मिशन क्या होता है, क्रिप्स मिशन क्या होता है। और आज हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई, कितनी बैठकें हुई, तो और संविधान कब लागू हुआ, संविधान को कब अपनाया गया। तो यहाँ से आपके क्या होता है, डेट पूछ ली जाती है, दिनांकों को पूछ लिया जाता है कि पहली बैठक कौन सी तिथि को हुई, अंतिम बैठक कौन सी तिथि को हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। आपको ये याद रखना है, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये PCS में भी पूछा जाता है, और चाहे वीडियो हो चाहे लेखपाल हो, हर एग्जाम में यहाँ से तिथि पूछी जाती है। तो आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि यहाँ जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें गांधी जी उपस्थित नहीं थे। यहाँ से ये गांधी जी उसमें उपस्थित नहीं थे, ना तो गांधी थे ना तो जिन्ना थे, ये दोनों संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि संविधान सभा में ना तो गांधी जी थे ना तो जिन्ना थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो ये हो गया 9 दिसंबर 1946। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और यहां पे
सच्चिदानंद सिन्हा को, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये डेट भी आपको याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी मतलब उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया, यहाँ पे इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं था। तो ये स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आपको अपने आंसर में राजेंद्र प्रसाद को टिक करना है। और उपाध्यक्ष किसे बनाएंगे, HC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाएंगे, संवैधानिक सलाहकार BN राव को। तो संवैधानिक सलाहकार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये PCS वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब ऊपर वाला जो फैक्ट है ये वीडियो व लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये 11 दिसंबर 1946 हो गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। अब हम लोग देखते हैं 13 दिसंबर को क्या होता है। 13 दिसंबर 1946 को, ये नाम आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव क्या होगा, एक प्रकार से संविधान की रूपरेखा हो गई। उद्देशिका प्रस्ताव का मतलब क्या होगा, संविधान की रूपरेखा। भावी संविधान की, जो आने वाला संविधान है उसका इन्होंने एक बिल्कुल एक संक्षेप में प्रस्तुत, जो भावी संविधान के उद्देश्यों को इस प्रस्ताव में शामिल किया। उद्देश्य कौन कौन से हो गए, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, मौलिक अधिकार हो गए। तो उन्हें किस में शामिल किया, उद्देशिका प्रस्ताव में शामिल किया, और इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। भावी संविधान की रूपरेखा, जो वर्तमान संविधान है उसके उद्देश्यों को उस समय उद्देशिका प्रस्ताव में प्रस्तुत किया। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो ये हो गया 13 दिसंबर 1946 को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो आपको किस आंसर पे टिक करना होगा, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव का क्या मतलब है, संविधान की एक जो भावी संविधान है उसकी रूपरेखा को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये वाला फैक्ट आप लोग याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग आते हैं कि संविधान सभा में, तो जब संविधान का निर्माण करना था तो संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया संविधान सभा में। तो संविधान सभा में बहुत तरह की समितियों का गठन किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि संसद में बहुत सारी समितियां हैं, तो उसी तरह से उस संविधान सभा में भी संविधान के निर्माण के लिए कई तरह की समितियों का गठन किया गया था। तो ये समितियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आपको समितियों के अध्यक्ष के नाम आपको याद रखने हैं। तो पहली समिति कौन सी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो इस समिति के अध्यक्ष थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, ये यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और इसमें कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को मिला के कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको अध्यक्ष का नाम क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अब दूसरी, ये समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, यहां से क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है और वीडियो लेखपाल में तो पूछा ही जाएगा। और अब इसके बाद दूसरी समिति देखते हैं, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जितनी भी संघ से संबंधित समिति होंगे उन सभी के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ से संबंधित कोई भी अगर समिति होगी तो उसमें आपको जवाहरलाल नेहरू पे टिक करना होगा। इसका क्या आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। और फिर तीसरी समिति कौन सी होगी, प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो संघ से संबंधित अगर कोई भी समिति आती तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे, और जो प्रांत से संबंधित अगर कोई भी समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो उसके अध्यक्ष का नाम क्या होगा, सरदार पटेल। और एक और समिति थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का क्या नाम है, सरदार पटेल। तो यहाँ पे प्रांतों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल होंगे और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल होंगे। और जो संघ से संबंधित अगर कोई भी समिति आपके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो विकल्प होगा उस पर आपको टिक करना होगा। तो संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो ये समिति के माध्यम से जो संविधान सभा में कई तरह की समितियों का निर्माण किया गया। किसके लिए किया गया, कि संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा में कई तरह की समितियों का गठन किया गया। तो समितियों के अध्यक्ष का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये पीसीएस में भी बनते हैं और वीडियो वाले लेखपाल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग अपने नोट्स बनाइए, तो ऐसे ही बिल्कुल संक्षेप में नोट्स बनाइए, बिल्कुल लिखने की पूरी जरूरत नहीं है। ऐसे लिखिए प्रारूप समिति अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष करके आप लोग नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद संघ संविधान समिति बनती है, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रांत संविधान समिति बनती है उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो ये 4 समितियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, प्रारूप समिति और ये संघ संविधान समिति, जहां पे ये 4 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग आते हैं
अब हम लोग आते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक होती है। अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक हुई। तो कभी कभी पहली बैठक पूछता है और कभी कभी अंतिम बैठक पूछता है। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 में। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। और ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, तो वीडियो वाले लेखपाल में भी आने की संभावना है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत अडॉप्ट कब संविधान बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। इस संविधान पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और जो संविधान था कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था। अभी संविधान को लागू नहीं किया गया था, अभी सिर्फ अंगीकृत किया गया था। तो अभी संविधान को लागू नहीं किया गया, लेकिन संविधान के जो थोड़े संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इस समय यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया था। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब क्या है? जो भी संविधान के इंपॉर्टेंट प्रावधान थे उसे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। जैसे कौन से प्रावधान हो गए? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हो गए, डीपीएसपी हो गए, तो उसे 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिया गया था। और जितने भी बचे हुए प्रावधान थे उन्हें बाद में लागू किया गया था। तो इसे अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर। ये आपकी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और इस समय जब संविधान तैयार हो गया था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब संविधान अंगीकृत हुआ था तब उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पूरा आज हम लोग का ज़्यादा समझने वाला वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो फैक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये आपको यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था। और तो ये हो गया पहली बैठक। अंतिम बैठक, संविधान को अंगीकृत कब किया गया। और अब देखते हैं संविधान को लागू कब किया गया। संविधान को लागू कब किया गया? तो संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब क्या है कि संविधान के सिर्फ थोड़े से प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जबकि पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये अभी आने वाला है 26 जनवरी, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू किया गया था। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1950 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब संविधान कब बन के तैयार हुआ और उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो गया संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए।
अब हम लोग देखते हैं कि कितनी कुल बैठक हुई। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई? कुल 12 बैठक हुई। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक होती हैं? 12 बैठक होती हैं। और संविधान को बनाने में कितना समय लगता है? संविधान को बनाने में कितना समय लगता है? बनाने में समय कितना लगता है? 2 वर्ष। ये आपसे समय पूछा जा सकता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान को बनाने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनाने में। और कितनी बैठकें होती हैं संविधान सभा की? 12 बैठक होती हैं संविधान सभा की। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। तो इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण होता है। और जो उस समय संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान 1950 में, जब 26 नवंबर 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। तो ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग ने आज कंप्लीट कर दिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, और संविधान को कब लागू किया गया, संविधान को कब अडॉप्ट किया गया, और संविधान जो जब बन के तैयार हुआ था उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो गाइस, जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर हम लोग वीडियो व लेखपाल का जितना भी पूरा सिलेबस होगा उसे कंप्लीट करेंगे। जब एक बार आप अभी जीके वाला पोर्शन चल रहा है, मीना मैम हिंदी आपको कंप्लीट कराएंगे। गाइस, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग फिर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से थे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।